मध्य प्रदेश की वो सीटें जहां से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो 8 सीटें हैं। तो 8 सीटों का क्या है ओपिनियन पोल, आइए वो दिखाते हैं। आंकड़ा अब आपके सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश की कुल 8 सीटें जहां से गुजरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और वो सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को यहां कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नलिन, आप प्रतिक्रिया देना चाहते थे। देखिए, बीजेपी को 8 की 8 सीटें मिल रही हैं, मध्य प्रदेश में भी कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। मेरे 2 कमेंट हैं। पहले आपके प्रश्न पे, फिर जो प्रतिक्रिया पाटिल जी ने की। आपके प्रश्न पे, मुझे कांग्रेस के राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा दोनों से फायदा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा है देश में अन्याय हो रहा है, वोटर्स को लग रहा है कि उनके साथ मोदी जी की सरकार न्याय कर रही है, इसीलिए तो वोटर वोट देते हैं। इसीलिए आपके तो जितने मर्जी ओपिनियन पोल आए वो एक ही चीज़ बताएंगे जो वोटर की वंश है। कोई बात नहीं, चुनाव भी तो 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, जून के पहले हफ्ते में हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर कार्यक्रम कर लेंगे। वोटर को जहां न्याय दिखता है होते हुए वो करेंगे, उसके लिए वोट किसी के स्लोगन या मार्केटिंग से नहीं करेंगे। दूसरी बात, पाटिल जी ने मुझे वरिष्ठ कहा, धन्यवाद उसके लिए, प्रवक्ता। फिर आपने मुझे कहा एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, लॉयर हूँ, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन पाटिल जी, मैंने तो कहीं भी कन्हैया का नाम लिया नहीं। मैंने कहा राहुल गांधी जी उन लोगों के साथ, लोग व्यक्ति ने कहा, आपने लोगों के साथ खड़े थे जो भारत के टुकड़े टुकड़े चाह रहे हैं। जेएनयू, हाँ जेएनयू कहा, मैं अपने शब्दों पे कायम हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, आप कह दीजिए ना चैनल को कि वो दृश्य दिखा दे कि राहुल गांधी जी जेएनयू गए थे जहां पर ये नारे लग रहे थे, वहां मैंने तो कन्हैया की बात की नहीं। ये चीजें देश के सामने है, मैं उतनी ही प्रतिक्रिया दे रहा हूं। आपको लगता है उससे फायदा हो, बधाई हो आपको। हमें लगता है कि देश की जनता इन चीजों को देखती है और अपना मन बनाती है, मत देती है। ठीक है। और मैं अतुल जी, मध्य प्रदेश स्पेसिफिकली, हो सकता है साउथ में आपको भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो ना भारत जोड़ो यात्रा का वहां पे फायदा हुआ है और ना भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। मैं ये क्यों कह रहा हूं बताऊंगा आपको, लेकिन हरिद्वार से हमारे दर्शक जो यहां पर सवाल ले रहे थे, शिव आपने उसका जवाब निकाला। जी, हरिद्वार में बीजेपी आगे है। करीबन 60% लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा को वोट करेंगे, और जो इंडिया अलायंस को करीबन जी, और इंडिया अलायंस को करीबन 25% के अराउंड, मतलब एग्जैक्ट है अराउंड 23.45, और अनडिसाइडेड वोट यहाँ पे 13.5%। ठीक है, लेकिन हरिद्वार में अपना कैंडिडेट चेंज करने के बावजूद बीजेपी को अगर ये दिख रहा है, बीजेपी के पक्ष में अगर इतना ज्यादा ओपिनियन पोल दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में भारत जोड़ो न्याय, उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड में बीजेपी का असर साफ दिख रहा है। लेकिन मैं अतुल जी एमपी की बात कर रहा था। एमपी में देखिए, मेरे पास भारत जोड़ो यात्रा का भी एक यहाँ पर उदाहरण है। 21 विधानसभा सीटों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, 17 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, जबकि उससे पहले आपके पास 7 सीटें थी। तो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मध्य प्रदेश आप लोगों के लिए बड़ा एक टफ साबित हो रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, अभी ऐसा है कि ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने प्रभु राम को भी नहीं छोड़ा और ना महाकाल को छोड़ा। महाकाल के मंदिरों में मूर्तियों के साथ घपला किया जो एक तूफान में गिर गई थी। पहले बार ऐसा हिंदुस्तान में हुआ, कोई मूर्ति गिरी। हजारों सालों की मूर्तियां आज तक खंडित नहीं हुई, इन्होंने खंडित की। खुद इस देश के जो पीठाचार्य है चारों इसके, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मूर्तियां तोड़ दी। कहाँ? वाराणसी में मूर्तियां तोड़ दी, सालों की, हजारों सालों की। उसके लिए वो दुखी थे हमारे शंकराचार्य जी, और उधर घपला किया सारे जमीनों में, अयोध्या में। तो ये डाले थे क्या आपने? और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घपला डाला था आपने कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ऐसा ऐसा घपला हुआ है। 225 करोड़ के मुनाफे वाली कंपनी इनको 1368 करोड़ का बॉन्ड दे रही है, 109 करोड़ वाली कंपनी इनको 410 करोड़ वाले मुनाफे दे रही है। ये डाले थे सवाल लोगों के सामने आपने? तो आपको लगता है कि लोगों ने ओपिनियन दिया है ये, उन्होंने ये सब नहीं सोचा होगा? उन्होंने बस यही सोचा होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। राजनीतिक ओपिनियन तो यही सब समसामयिक घटनाओं को देखते हुए बनता है ना अतुल जी। आपका ओपिनियन नहीं, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसके बाद 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ। साउथ में आप जहां गए वहां आपने अच्छा किया, लेकिन मध्य प्रदेश में आप आए जहां पर वहां आप अच्छा नहीं कर पाए, और इस बार भी आप कुछ नहीं कर पा रहे मध्य प्रदेश के इस ओपिनियन पोल में। आप नहीं मानेंगे उसके बावजूद। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश या हिंदी पट्टी आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रही है। देखिए गौरव जी, एक बुरा मत मानना, मुझे मेरी पूरी बात सुन लीजिए, और आपका चैनल बड़ा फेमस चैनल है, लोगों तक जाने दीजिए हमारी बात। इस देश का चुनाव आयोग 28 प्रिंसिपल अपोजिशन को 8 महीने से टाइम नहीं दे रहा मिलने का। केवल हम इतना कह रहे हैं
कि आप वीवीपैट वोटर के हाथ में गिरने दो, उसको देखने दो और डिब्बे में डाल देगा, इसके लिए तैयार नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री उन्हें सुनिए सुमारा अभी रोको में गलत जाएगा लोगों। जी बोलिए क्या है, उन्होंने चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया सर्वोच्च न्यायालय के, उसकी तटस्थता खत्म करके इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया तब वो दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं, और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो भी जनता के सामने है। तो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त जो है इस देश के प्रधानमंत्री है। पीएम केयर्स का फंड नहीं बताते हैं, जहां चाइना से फंड आया है। अब विपक्ष को वो दोष देते हैं, लेकिन सारा भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। महाकाल का बताया मैंने आपको, मैंने वाराणसी का बताया, शंकराचार्य का बताया, मैंने प्रभु रामचंद्र बता चुके हैं अतुल जी, ये पहले बता चुके, सारी चीजें बताई, और नलिन कोहली जी फिर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, वो फोरेंसिक लैब में, लेकिन हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, एक दर्शक हमारे साथ हैं जिन्होंने झूठ बोल रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं वो ले लेते हैं। सर, दर्शकों को भी जो जुड़ रहे हैं उनको भी लेना जरूरी है। जी गौरव जी, गुरदासपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शिव और संदीप। गुरदासपुर का जो ओपिनियन पोल है, अमनदीप सिंह जानना चाहते हैं, वो बताइएगा आप गुरदासपुर से कौन आगे कौन पीछे। लेकिन अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात का ओपिनियन पोल क्या कहता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? कुल 7 सीटें जहां से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत निकले, और ये 7 सीटें ओपिनियन पोल के तहत ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी के पास जा रही है। 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वो 7 सीट गुजरात की जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है। और यही है देखिए बड़ा सवाल। समीर चौगांवकर जी, बार बार अतुल जी से भी सवाल पूछा राहुल ने बात की, हिंदी हार्टलैंड में वो प्रभाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हम यात्राओं में अंतर है इस वजह से ये देख रहे हैं? क्या हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस पार्टी उस तरह से प्रभावित नहीं कर पा रही है वोटों को जैसे कि वो दक्षिण भारत में कर पाई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? देखिए, मुझे लगता है जहां भारतीय जनता पार्टी, अगर उत्तर भारत की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है, और कांग्रेस का संगठन लगभग उत्तर भारत में खत्म हो चुका है। और यही कारण रहा है कि उत्तर भारत में राहुल गांधी की यात्रा का जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं होता। देखिए, सेनापति तो निकल जाता है, पीछे सेना तो होना चाहिए जमीन पर आपकी बात पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी सेनापति है, उनके सेना नहीं है, संगठन नहीं है जमीनी स्तर पर, जो राहुल गांधी की बात को, राहुल गांधी की यात्रा को जमीनी स्तर पर लोकसभा चुनाव तक बना के रख सके। जो सेना है भी, वो सेना भी दूसरी तरफ शामिल करवाई जा रही है बड़ी संख्या में, वो भी तो एक बड़ा सवाल है। वो सवाल भी मैं लूंगी। नलिन कोहली जी आपके पास आएंगे सवाल को लेकर, लेकिन जवाब ले लेते हैं। गुरदासपुर का जवाब क्या है वो जान लेते हैं। शिव, संदीप जी, बताएं आप। गुरदासपुर में इंडिया अलायंस जीत रही है कुल 44.46%, और एनडीए के वोट यहाँ पे 32.11% है। एक मिनट आप कह रहे हैं गुरदासपुर में इंडिया अलायंस जीत रहा है? नहीं, बीजेपी मेरी माफी, सॉरी, बीजेपी का वोट है 32% सॉरी वोट है। और आम आदमी पार्टी यहाँ पे 23.26 है, आईएनसी यहाँ पे 21.20 है, एंड एसएडी यहाँ पे 12.17। फाइनल क्या है? बीजेपी। 3 वे फाइट है और बीजेपी आगे है। 3 वे फाइट है, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी वो मिले। लेकिन देखिए यहाँ नलिन, एक बड़ा सवाल, हम जो ये तमाम सीटें दिखा रहे हैं और हिंदी पट्टी की बात कर रहे हैं, हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें फिर वापस, मध्य प्रदेश की तमाम सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट जीती थी छिंदवाड़ा की। अब छिंदवाड़ा में पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो काडर है, नीचे का बेस है, जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको भी बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। यानी थोक के भाव से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शामिल कराया गया है। तो क्या इस तरह से वो जगह जहां नहीं जीती थी वहां जीतने का जुगाड़ किया जा रहा है? नहीं, सही है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीनी नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व से वो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि नेतृत्व सही दिशा में नहीं ले जा रहा है, तो इसीलिए आपका आकलन गलत नहीं। लेकिन अब मैं थोड़ा पाटिल जी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा। उन्होंने 2 बार कहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। पाटिल जी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, और आपके जैसे वरिष्ठ आदमी को सोच समझ के बात करनी चाहिए। 9 फरवरी 2016 को अफजल गुरु के कार्यक्रम में कन्हैया ने नारे लगाए, उनका अरेस्ट हुआ। जो लोग कन्हैया के साथ साथी खड़े थे, 13 तारीख 4 दिन बाद राहुल गांधी जी जेएनयू गए, उन लोगों के साथ खड़े हुए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है मुझ पे आरोप लगाने से पहले आप अपने तथ्य प्लीज जान लीजिए। राहुल गांधी जी कन्हैया के साथ खड़े ही नहीं थे, क्योंकि जेल में थे। और अगर आप कहते हैं कि कन्हैया वाली फोरेंसिक वाली बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दूसरी बात कह देता हूं, राहुल गांधी जी उनको जेल में मिलने गए होंगे फिर, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था राहुल गांधी का कन्हैया के साथ खड़े होने के लिए।